सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 22 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं। तो आंसर हो जाएगा डी कृष्ण कुमार। तो याद रखना जस्टिस डी कृष्ण कुमार अभी ये मणिपुर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। किनके स्थान पे आए? सिद्धार्थ मृदुल के स्थान पे आए हैं जो अभी रिटायर्ड हो गए थे। अच्छा, पहले मैं आपको वो नाम यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ जिन जिन राज्यों में जिन जिन हाईकोर्ट में अभी नए चीफ जस्टिस बने थे। जैसे कि एक तो पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम हो गया संजीव खन्ना, हमारे 51वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, तो ये याद रखना है। बाकी मनमोहन दिल्ली हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस बने। राजीव शकधर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बने। सुरेश कुमार केत मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस बने। इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी मेघालय हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस बने। नितिन मधुकर जामदार केरल हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस बने। ताशी रबस्तान जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने। के.आर. श्रीराम मद्रास हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बने। तो एम.एस. रामचंद्र राव झारखंड हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस बने। देखो वैसे अगर हम हाईकोर्ट की बात करते हैं तो अगर हम पहले बात करें हाईकोर्ट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक में। भारत में टोटल कितने हाईकोर्ट हैं? 25 है। 25वां अमरावती हाईकोर्ट है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को कौन शपथ दिलाते हैं? तो उस स्टेट के जो गवर्नर होते हैं। नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं आर्टिकल 217 के अनुसार। आपको बताएं हाईकोर्ट की पहली महिला जज कौन रही थी? अन्ना चांडी केरल हाईकोर्ट से। और पहली महिला चीफ जस्टिस कौन रही थी? लीला सेठ हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से। और हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? आर्टिकल 226। और याद रखना अगर पूछे हाईकोर्ट ये किस अनुच्छेद के तहत एक अभिलेख न्यायालय भी है? आर्टिकल 215। देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिसर ये बना रांची में। क्षेत्रीय भाषा मलयालम में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट बना। मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट सिक्किम बना। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट कहाँ पे शुरू हुआ? केरल के कोल्लम में। तो हाईकोर्ट से संबंधित ये कुछ और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न, इनको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखिए। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं हाल ही में 31वीं एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी कि एपेक आर्थिक नेताओं की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? तो आंसर होगा पेरू में। तो अभी 31वीं एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के आर्थिक नेताओं की बैठक अभी ये हुई है कहाँ पे? पेरू की कैपिटल लीमा में 15 और 16 नवंबर को हुई थी। इसकी थीम थी सशक्तिकरण, शामिल करना और बढ़ाना। और साथ में ये भी बता दूं कि अगले साल जो इसकी बैठक होगी उसकी मेजबानी ये साउथ कोरिया करेगा। एपेक यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसकी स्थापना होती है 1989 में। हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। सदस्य देश 21 है। भारत इसका सदस्य नहीं है। और इसके चेयरमैन कौन है? डीना बोलुआर्टे, जो कि पेरू के वर्तमान में प्रेसिडेंट है। अच्छा, इसी तरह से कुछ और इम्पोर्टेंट मैं आपको समिट्स बताता हूँ। साथ में यहाँ पे हम देखेंगे इस बार उनको किस देश ने होस्ट किया है। तो अगर बात करें G7 समिट 2024 ये हुआ इटली में। G20 समिट को होस्ट किया ब्राजील ने। और G20 में नया सदस्य देश पिछले साल जब भारत ने इसको होस्ट किया था, इस बार 19वां संस्करण था। तो अगले साल जब 18वें संस्करण का होस्ट भारत ने किया था, उस समय इसमें नवीनतम सदस्य बना था अफ्रीकन यूनियन, जिसका मुख्यालय एडिस अबाबा इथोपिया में है। और अगले साल इसे कौन होस्ट करेगा? यानी कि इसका 20वां संस्करण ये साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा। पहला अफ्रीकी देश होगा जो कि G20 को होस्ट करेगा, याद रखना ये भी। ब्रिक्स समिट को इस बार होस्ट किया रशिया ने। ब्रिक्स में आपको पता है इस बार नए 5 सदस्य बने हैं, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, UAE। और कौन सा देश शामिल नहीं हुआ? अर्जेंटीना, ये भी याद रखो। क्वाड समिट को होस्ट किया अमेरिका ने, अगले साल भारत करेगा। कोप 29 को होस्ट किया बाकू अजरबैजान, पिछले साल कोप 28 UAE में हुआ। आसियान समिट ये लाओस में हुआ, ये प्रश्न एग्जाम में आया अभी। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट ये हुआ कजाकिस्तान में। और इसका नवीनतम सदस्य पिछले साल इसका नवीनतम सदस्य 9th नंबर का ईरान बना था। इस साल इसका नवीनतम सदस्य यानी कि 10वां सदस्य कौन सा बना है?
ये आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न हो गया। बाकी नाटो समिट ये हुआ वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में। छठा बिम्स्टेक समिट हुआ थाईलैंड में। तो यहाँ से ये 10 इंपॉर्टेंट समिट्स मैंने आपको रिवाइज करा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किसे यूनाइटेड नेशन का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? तो आंसर होगा शुभ को। तो पंजाबी रैपर है शुभ, जिनको यूनाइटेड नेशन ने UNFCCC डिजिटल क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ये घोषणा भी की गई थी बाकू अजरबैजान में, जब संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP29 का आयोजन किया गया था। उसी वक्त इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया। UNFCCC मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है यूनाइटेड नेशन ने शुभ को। पंजाबी रैपर है, याद रखना। और आपको पता है UNFCCC के जो सदस्य देश है उनके बीच में जो बैठक होती है वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर होती है। अभी जो लेटेस्ट हुई थी 2024 में COP29 बाकू अजरबैजान में, लेकिन जो पहली बैठक हुई थी COP1 वो कहाँ पे हुई थी? बर्लिन जर्मनी में हुई थी 1995 में। ये आपको याद होगा। अब ब्रांड एम्बेसडर्स की बात है तो अभी जितने भी ब्रांड एम्बेसडर्स लेटेस्ट बने वो सारे मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। चलो तो देखो, प्यूमा इंडिया के मोहम्मद शमी बने, एडटेक स्टार्टअप हेनरी हार्विन एजुकेशन के चेतन भगत, बिस्लेरी की दीपिका पादुकोण, बोट के रणवीर सिंह, फिट इंडिया मूवमेंट के नरेंद्र कुमार यादव, एवरेडी बैटरी के बने थे नीरज चोपड़ा, और BPCL का एक स्पीड पेट्रोल ब्रांड है उसके भी नीरज चोपड़ा बने। स्पेस इंडिया की संजना सांगी बनी, यूनिसेफ इंडिया की करीना कपूर, मुथुट ग्रुप के शाहरुख खान, तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया था PV सिंधु को, और यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी एजेंसी के ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर थियो जेम्स बने थे, ब्रिटेन के एक्टर हैं। प्यूमा इंडिया के 2 क्रिकेटर बने, रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी। भारत में MotoGP के शिखर धवन बने। 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत आनंद कुमार को बनाया। लॉरियल पेरिस की आलिया भट्ट बनी। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज की मनु भाकर जो शूटर हैं, और श्रीराम फाइनेंस के राहुल द्रविड़। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर ये रश्मिका मंदाना को बनाया था। तो अभी तक के ये इंपॉर्टेंट आपके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि प्रसार भारती ने अभी किस नाम से अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आंसर होगा वेव्स। तो अभी प्रसार भारती ने अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है वेव्स। तो ये 12 से ज्यादा भाषाओं में क्लासिक और समकालीन कंटेंट का मिश्रण प्रदान करेगा। इसमें 65 लाइव टीवी चैनल्स, वीडियो ऑन डिमांड, फ्री टू प्ले गेम्स और ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा होगी। और अभी प्रसार भारती ने इसे 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के दौरान ही गोवा में इसे लॉन्च किया है। इसका नाम वेव्स है, ये याद रखना। टैगलाइन है वेव्स, पारिवारिक मनोरंजन की नई लहर। आपको याद है भारत का पहला राज्य जिसने अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, या यूं कहूं देश का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था केरल ने, और उसका नाम है सी स्पेस। और आपको याद होगा प्रसार भारती इसके अभी नए चेयरमैन बने थे इसी साल, नवनीत कुमार सहगल उनका नाम है। तो ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किस देश को वेल्स के साथ हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 के लिए भागीदार देश घोषित किया गया है? तो आंसर होगा जापान। आपको याद होगा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इस बार का जो हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 होगा उसके लिए वेल्स को भागीदार देश चुना गया था, पर अभी जापान को भी वेल्स के साथ इसमें पार्टनर कंट्री के रूप में चुन लिया गया है। तो ये ध्यान और रखेंगे हम। हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करें, इसका आयोजन होता है नागालैंड में। नागालैंड के स्थापना दिवस के मौके पर ही इसका आयोजन होता है, यानी कि 1 दिसंबर को, और 10 दिनों तक ये चलता है। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। इस बार इसका ये 25वां संस्करण है, सिल्वर जुबली है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें पार्टनर कंट्री 2 हैं, वेल्स और जापान। अगर आपसे पूछे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल को मनाने की शुरुआत कब हुई थी, तो सन 2000 में। हॉर्नबिल ये स्टेट बर्ड है किन किन राज्यों का? अरुणाचल प्रदेश का और केरल का।
और इसी तरह से एक और प्रश्न बन जाएगा कि पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। देखो, हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछेंगे तो नागालैंड में, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछोगे तो अरुणाचल प्रदेश में। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा होती है, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और गवर्नर है ला गणेशन। कुछ और फेस्टिवल्स मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवाऊं, जैसे कि देखो, अभी पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में। इसका आयोजन किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने। उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित पहला भारतीय कला महोत्सव का आयोजन ये सिकंदराबाद तेलंगाना में हुआ, जिसका उद्घाटन किया था हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। 50वां उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव 2024, जो कि एक संगीत समारोह है, आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश के मैहर में। जल जागर महोत्सव छत्तीसगढ़ में हुआ। कर्मा पूजा फेस्टिवल झारखंड। अलाई बलाई महोत्सव तेलंगाना। लामलाई महोत्सव मणिपुर। कटी बिहू महोत्सव असम में। फ्लाइंग फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में। और मेरा हो चोंगबा उत्सव अभी हमने मनाया था मणिपुर में। तो ये 10 फेस्टिवल्स हमने और रिवाइज कर लिए, ये भी करंट अफेयर्स में रहे थे सारे, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा शिवांगी देसाई ने। तो इंडियन लॉ स्कूल पुणे की ये स्टूडेंट है 22 वर्षीय शिवांगी देसाई, जिन्होंने अभी मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब जीत लिया है। और अब वे मिस चार्म 2024 प्रतियोगिता में भारत को रिप्रेजेंट करेंगी, जिसका आयोजन इसी साल दिसंबर में होगा वियतनाम में। अच्छा, इन्होंने एक बुक भी लिखी है, वो भी मैं आपको बता दूं। भारत के छिपे हुए पर्यटन स्थलों पर यह बुक आधारित है, जिसका नाम है बियॉन्ड द यूजुअल। शिवांगी देसाई ने लिखी है। अब इसी तरह से कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता, जो कि 71 नंबर का एडिशन था, मुंबई में हुआ। क्रिस्टिना प्रिस्कोवा ने चेक रिपब्लिक से हैं। वहीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब सेनिस पलासियो ने जीता था, निकारागुआ से हैं। और अभी 2-5 दिन पहले ही हमने पढ़ा मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीत लिया, जो कि इसका 73rd नंबर का एडिशन हुआ था। कहाँ पे, मैक्सिको में। विक्टोरिया केयर ने जीता, ये डेनमार्क की हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब ध्रुवी पटेल ने जीता। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सांगी विजेता रही गुजरात से। मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल रही उज्जैन से। मिस एआई 2024 केंजा लेली विजेता रही मोरक्को से। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब रचेल गुप्ता ने जीता, पंजाब के जालंधर से हैं ये। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नवंबर 2024 में भारत की किस महारत्न कंपनी को लंदन में ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा कोल इंडिया लिमिटेड। तो भारत की महारत्न कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, जैसे अभी लंदन में द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया और इसे ग्रीन वर्ल्ड एम्बेसडर का खिताब भी मिला है। ये पुरस्कार उसे लंदन यूके में दिया गया। कौन देता है, ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो कोल इंडिया, इसको ये सम्मान एनवायरमेंटल में और CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में बेहतरीन काम करने के लिए उसे ये सम्मान दिया गया है। कोल इंडिया की बात करें, जिसकी स्थापना होती है 1975 में, महारत्न कंपनी है, हमने कहा। ये भारत का 80% से ज्यादा कोयला उत्पादन करती है, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। CMD PM प्रसाद है। आपको याद है भी लेटेस्ट महारत्न कंपनी 14th नंबर की कौन सी बनी थी, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जिसका मुख्यालय कहां पर है, बंगलुरु कर्नाटक में है। तो ध्यान रखना ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में विश्व बाल दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 20 नवंबर को। तो हर साल 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य बच्चों के कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानसिक या शारीरिक रूप से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना और बाल कल्याण में सुधार करना। अच्छा, ये तो वर्ल्ड चिल्ड्रन डे हो गया। भारत में जो हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं वो आपको पता है 14 नवंबर को होता है। और इसी तरह से एक वीर बाल दिवस भी होता है, जो हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाता है। वैसे 20 नवंबर को अफ्रीका औद्योगिकीकरण
दिवस भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। चलो नवंबर में अभी तक कौन कौन से दिवस हमने मना लिए एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो देखो अभी वर्ल्ड वीगन डे ये 1 नवंबर को मनाया था। 3 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 10 नवंबर को विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस, 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस और लोक सेवा प्रसारण दिवस, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस वर्ल्ड डायबिटीज डे, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 17 नवंबर को राष्ट्रीय मृगी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस और सड़क यातायात पीड़ितों की याद में विश्व दिवस, 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस नेशनल नेचुरोपैथी डे और अभी 19 नवंबर को 3 तरह के दिवस मनाए थे, विश्व शौचालय दिवस यानी कि वर्ल्ड टॉयलेट डे, इंटरनेशनल मेंस डे और राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन डे। तो ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री शिखर सम्मेलन सागर मंथन द ग्रेट ओशन डायलॉग 2024 इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा भारत में। तो अभी नवंबर 2024 में साउथ एशिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम समिट का आयोजन हुआ है, कहाँ? नई दिल्ली में, जिसका नाम है सागर मंथन द ग्रेट ओशन डायलॉग 2024। इसमें 61 देशों ने हिस्सा लिया और भारत की ओर से हमारे पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज मिनिस्टर जो हैं सर्बानंदा सोनोवाल उन्होंने हिस्सा लिया। यहाँ पर ओशियंस, सीज और वाटरवेज के महत्व, उनके रिसोर्सेज और उनकी सेफ्टी के बारे में इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस पर चर्चा की गई। आपको बताएं विश्व समुद्री दिवस वर्ल्ड मैरीटाइम डे का आयोजन कब होता है? सितंबर के लास्ट थर्सडे को। इस बार 2024 में ये हमने 26 सितंबर को मनाया और विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे ये 8 जून को होता है। अब इसका आयोजन भारत में हुआ ना, और समिट से प्रश्न तो मैंने आज आपको स्टार्टिंग में बता ही दिए थे, कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स। यहाँ पे मैं आपको भारत से संबंधित और क्या क्या प्रश्न हमने करंट अफेयर्स में इस साल पढ़े थे वो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। चलो तो देखो, जैसे कि भारत है, इसको 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष बनाया गया और 2024 में यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की 46वें सत्र की अध्यक्षता भारत ने की थी नई दिल्ली में। 2024 में वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली की मेजबानी ये भारत ने की। 2025 में FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा भारत, और भारत ने अभी 2024 में ही 46 नंबर के अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक की मेजबानी भी की थी कोच्चि केरल में। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन ये भारत में हो गया है गोवा में। और तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये भारत ने की। पहले बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में हुआ नई दिल्ली में। नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन भारत में हुआ। नेचर के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश बना भारत। अमेरिका के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में कौन सा देश शामिल हुआ? भारत। 2025 में पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा भारत। भारत ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब जिसका मुख्यालय पेरिस में है उसमें भी अभी शामिल हो गया। और भारत ने ट्रैकोमा को भी समाप्त कर दिया है। ट्रैकोमा जो कि एक जीवाणु संक्रमण रोग है जो कि आंखों को प्रभावित करता है, और किस जीवाणु से, किस बैक्टीरिया से होता है? तो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। तो अभी तो भारत से इतने प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं विश्व विरासत सप्ताह 2024 कब मनाया गया? तो आंसर होगा 19 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक। तो वर्ल्ड हेरिटेज वीक 2024 का आयोजन ये भी 19 नवंबर से लेकर 25 नवंबर 2024 तक किया जा रहा है। वर्ल्ड हेरिटेज वीक कल्चर और हेरिटेज के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। थीम भी है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। मनाने का उद्देश्य परंपराओं और संस्कृति के बारे में जागरूकता पैदा करना। एक वर्ल्ड हेरिटेज डे आपको याद होगा, ये 18 अप्रैल को होता है हर साल। बाकी अगर बात करें यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भारत से कितने हैं? 43 है, जिसमें से 35 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल है और एक मिक्स हेरिटेज है। 43rd नंबर का कौन सा था? मोइदम है, जो कि असम में मिलेगा। अहोम राजवंश का कब्रिस्तान है ये।
और इसके अमूर्त धरोहर सूची में भारत से 15 है, 15वां गरबा डांस बना था। और बायोस्फीयर रिजर्व भारत से कितने हैं? 12 हैं। इसने भी साहित्य का शहर चुना था केरल के कोझिकोड को। और इसके भी 2024 में 46 नंबर की बैठक हुई कहाँ पे? भारत में भी कहाँ? नई दिल्ली में। तो गाइस ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा है। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना। बाकी इनकी पीडीएफ और इनकी प्रैक्टिस के लिए क्विज डेली अपलोड होती है मॉर्निंग में। जैसे ही वीडियो अपलोड होता है उसके 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर अंदर क्विज और पीडीएफ आपको मिल जाती है। यूट्यूब में सबसे तेज पीडीएफ और क्विज आपको क्रिक एग्जाम चैनल पे मिलेगी, ताकि जल्दी से आप इनका रिवीजन कर सको। और चीजों को रिवाइज जरूर करना। अगर एग्जाम तक आपको चीजों को याद रखना है तो चीजों को याद रखने का आप कहते हो ना सबसे बेस्ट तरीका या सबसे शॉर्ट तरीका या सबसे लॉन्ग तरीका वो यही है, जितना आपसे हो सके चीजों को रिवाइज करते रहिए। और रिवाइज करने का तरीका अच्छा यही है कि आप उनकी क्विज लगाते रहिए, टेस्ट लगाते रहिए, ताकि आप खुद का भी एनालिसिस कर पाओ टाइम टू टाइम कि मुझे चीजें याद है कि नहीं है। जब आप क्विज लगाओ तो टाइम आपका निकल के आएगा कि इतने टाइम में आपने क्विज को सॉल्व किया, इतने प्रश्न आपने गलत किए, सही किए। जितने भी आपके दोस्त क्विज लगा रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट क्विज लगा रहे हैं, उसमें आपके रैंकिंग क्या चल रही है, तो पूरा एनालिसिस आपको मिलता है। तो इस एप्लीकेशन को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में भी शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्विज को लगाएं। तभी तो आपको पता लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो सब में। तो एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर डायरेक्ट प्ले स्टोर में जाकर के भी क्रिक एग्जाम टाइप करो, वहीं से आप इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा देता हूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, अभी 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? भारत। और किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? एक तो डैनियल बारेनबोइम और अली अब्दुल अवाद को। 2024 संयुक्त विमोचन अभ्यास कहाँ पे आयोजित किया गया? गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? गुयाना। और विश्व शौचालय दिवस मनाया 19 नवंबर को। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 55वां संस्करण कहाँ पे शुरू हुआ? गोवा। संयुक्त राष्ट्र ने किस राज्य के बस्तर गांव को पर्यटन स्थल की सूची में शामिल किया? छत्तीसगढ़। और किस राज्य ने एआई सलाहकार परिषद की स्थापना की? तेलंगाना। किस देश के मतदाताओं ने जनमत संग्रह में नए संविधान को मंजूरी दी? गैबोन। और गरीबी और भूख से लड़ने के लिए वैश्विक गठबंधन किसने शुरू किया? तो ब्राजील। चलो भी कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था सीबीडीटी के अभी नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा रवि अग्रवाल। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।